पर प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पर थे। लेकिन ये 12 गोत्र क्या दिखा रहे थे? ये सीनाबंद क्या दिखा रहा था? ये न्याय की चपरास थी। आमीन। न्याय का सीनाबंद था। याजक अपने सीने में जो टांगे हुए थे वहां से परमेश्वर का न्याय निकल रहा था। आमीन। आज याजक लोग अपने सीने में क्या लगा के बैठे हैं? क्या अवश्य नहीं है कि आपके भी सीने में वचन और संदेश हो, ताकि न्याय निकले तो परमेश्वर के वचन से निकले, आमीन। आपके मुंह से ना निकले। आमीन। कितना जरूरी। अगर याजक पर उस समय याजक लोग सीने में उसको लगा के रखते थे और उसके बाद ही अंदर प्रवेश करते थे। उस बनाई हुई जो चौरस कितना बित्ते की थी, उसमें 12 पत्थर थे, उसको लगाकर वो ड्रेस था याजक को मंदिर में घुसने के लिए, और टोपी पहनना था, वो एफोद लगाना था, सारी बातों को लेकर वो मंदिर में घुसते थे, मंदिर में प्रवेश करते थे। अगर उस समय वो बात थी तो आज भी वो ड्रेसिंग है, आज भी उस कपड़ों को पहनना है। और वो कौन से है? परमेश्वर का न्याय। क्या नहीं लिखा है कि उस परमेश्वर का न्याय उसके घर से ही होता है? अगर ऐसी बातें तो धर्मी मुश्किल से बच सकता है, तो पापी कहां है? आमीन। इसलिए परमेश्वर का मुख से ही परमेश्वर का न्याय निकलता है। आमीन। कितना आवश्यक है कि हम उन्हीं बातों को कहें जो परमेश्वर ने कही है। और इसलिए मेरे ख्याल से पहला कोरिन्थियों इसका 14 का 37 में संत पतरस इतनी हियाव के साथ इन बातों को कह रहे हैं। संत पौलुस पहला कोरिन्थियों 1 Corinthians chapter 14 verse 37। नए नियम का परमेश्वर का मुख को मैं दिखा रहा हूं। नए नियम में जो परमेश्वर का मुख था वो किस प्रकार से उस समय की कलीसिया को याद दिला रहा है। आमीन। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे, आत्मिक जन में हो सकता है पास्टर, एवेंजलिस्ट है, टीचर है, एल्डर है, डिकन है, और या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही पवित्र अपने आप को समझता है, उसके प्रार्थना से चंगाए होते हैं लोग, कोई भी हो, पवित्र जन हो। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञा है। आमीन। अगर पुराने नियम में प्रभु की आज्ञाएं सीने पर 10 आज्ञाएं मिली थी, तो नए नियम में भी संत पौलुस का प्रचार उस समय की कलीसिया और हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाएं है। क्या आप आमीन कहेंगे? आमीन। अब मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, अगर संत पौलुस का संदेश वो कह रहा है, लोगों को याद दिला रहा है कि वे तो ये जान लो कि जो बातें मैं लिखता हूं, बोल भी नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं कहां पे बैठ के? जेल में बैठ के। जो बातें मैं लिखता हूं खत के रूप में वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर उस समय का पहला कलीसिया काल का दूत की बातें उसके लिए, उस कलीसिया के लिए और हमारे लिए आज्ञा हो सकती है, तो अंत की कलीसिया के दूत की बातें हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं हो सकती है? आमीन। और परमेश्वर की आज्ञा होती है तो उसको आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। आपको जैसा लिखा है वैसे पालन करना होता है। समझ में आया परमेश्वर की आज्ञा क्या होती है? 10 आज्ञा को किसने बदला? क्या पुराने नियम में किसी में भी इतना साहस था कि 10 आज्ञा में थोड़ा सा बदलाव करे? व्यवस्था की मैं 10 अध्याय को भी नहीं पढ़ रहा हूं, 11 को, कि उसमें कहा था तो अपने बच्चों को भी सिखाना, उठते बैठते इन बातों को अपने बच्चों को सिखाना ताकि उनको याद रहे। पढ़ लीजिए 10 का 19 आज्ञाओं को किस प्रकार से पालन करना है। व्यवस्था विवरण 10:19। अठारह से पढ़ेंगे। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम कर। व्यवस्था विवरण 10 को पढ़ लीजिए। 10 का 18 19। 10 का 18। हाँ। नहीं, ये व्यवस्था विवरण छोड़ लो, व्यवस्था विवरण का है ना। 11 को पढ़िए, 11-19 मैंने लिखा नहीं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी। 11-19 18 और 19 इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। अपने हाथ, आपको पता है, इसलिए इस देश में हम देखते हैं लोग यहाँ पे हाथों में क्या ताई बांधते हैं, क्या क्या यहाँ पे बांधते हैं। आपने देखा है लोगों को?
लेकिन पुराने नियम में यहूदियों को कहा था, इसलिए तुम मेरे ये वचन आपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में आपने हाथों पर बांधने के लिए कहा था। और यहूदी लोग बांधते थे, क्या बांधते थे? यहोवा की आज्ञा अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। यहाँ पे देखिए लोग टीका लगा रहे हैं, लेकिन सच असली टीका क्या है? प्रभु की आज्ञा तुम्हारी आंखों के बीच में टीके का काम करे। आमीन। प्रभु की आज्ञा है, हर दिन आपको याद दिलाए जब आप आईने में अपने आप को देखें। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। क्या आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आराम कर लीजिए। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? स्कूल की बातों को लेटते बैठते उठते। मैं भी अपने बेटे को, मेरी पत्नी पे होमवर्क किया, बेचारा होमवर्क सुनते रहता है, ये पढ़ो वो पढ़ो हिंदी। लेकिन क्या हम इस बातों को सिखा रहे हैं? लेटते बैठते उठते क्या परमेश्वर की, और ये नहीं सिखाया, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है ना। गड़बड़ होने के बाद फिर आप सही करने के लिए कोई भी एड़ी छोटी लगा रहे। गड़बड़ कहां से हुई? आपसे हुई है। मानो इस बात को, मानो इस बात को। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। क्या आपने सिखाया अपने बच्चों को? नहीं, आपने इंजीनियर बनाया, आपने पहले डॉक्टर बनाया, फिर उसके बाद कह रहे आप भाई वचन में आ जाओ, बपतिस्मा लो। वो कहता है मैं इस बाइबल को नहीं मानता, और आप चुपचाप देखते रहेंगे। आप ही के पॉकेट के पैसे से आपने उसको डॉक्टर बनाया, और वो आज आप ही के मुंह में कहता है मैं तुम्हारे बाइबल को नहीं मानता। और तुम हारे हुए हताश उधर बैठे और आंसू बहा रहे हो, दिखा रहे ऐसे माता पिताओं पर। क्या कमाया आपने? क्या कमाया? बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, डॉक्टर बनाया, फिर वो बोलती मुझे तुम्हारे एंड टाइम मैसेज का कोई लड़का नहीं चाहिए, मैं अपने पसंद से करूंगी। बैंक में जॉब दे दिया, उसने अपना पसंद का कर लिया। आपने पढ़ा लिखा के क्या मिला आपको? आखिर उसका प्राण तो नाश चला गया, प्राण तो नाश हो गया। आपने क्या कमाया? आप ही के पॉकेट से मेहनत से पैसे लगाकर आपने